अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत आज एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने कहा कि ऑफशोर कंपनियां बनाना तो जायज़ है, लेकिन टैक्स चोरी के पैसे छुपाना या असासे छुपाना वो जुर्म है। बुनियादी सवाल यही है जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट आ गई है। ऑफशोर कंपनियां बना सकते हैं प्रोवाइडेड कि आपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर उनको डिक्लेयर किया हो। टैक्स का पैसा छुपाने के लिए, असासे छुपाने के लिए या यहाँ से पैसा ले जाने के लिए और वहाँ जाके पार्क कर देने के लिए, वो काम जो है वो जायज़ नहीं है। वो हमारे टैक्स लॉ में भी गैर कानूनी है और ऐसा पैसा और गैर कानूनी तरीके से अगर पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया गया हो तो वही मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है। ये बेसिक क्वेश्चन है जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन तो दे दी है। आइंदा आने वाले दिनों में जब मनी ट्रेल के ऊपर वो तहकीकात करेंगे और बच्चों के वकील पेश होंगे तो इसको ज़्यादा इस्टेब्लिश करने में कोर्ट को मदद मिल जाएगी, मुआवनत मिल जाएगी और वजाहत भी आ जाएगी। अगर बच्चों के पास सबूत, शवाहिद और मनी ट्रेल हुई तो उसकी वजाहत आ जाएगी। अगर जवाब ना आया तो फिर और ज़्यादा सवालात उठ खड़े होंगे। एक और आज खबर छपी और हमारी जो सरकारी खबरसां इदारा है APP, उसने भी उस खबर को शाया किया और वो खबर पढ़ के हमें आज सुबह तो काफ़ी चंबा हुआ था कि BBC जैसा इदारा जो है वहाँ पर कोई सियासी जमात का रुकन जाकर जहांगीर तरीन का नाम उसमें शाया किया गया कि वो खबर प्लांट कर सकता है, इतनी उसमें एबिलिटी है। हमने सोचा पैसे वाले आदमी हैं, जहाज़ों में घूमते हैं, हो सकता है BBC वालों को भी कोई उन्होंने कुछ चमक दिखाई हो, उनके कहे के ऊपर उन्होंने ऐसी खबर छाप दी जो दुरुस्त नहीं है। BBC को हमने एक ईमेल डाली और उस ईमेल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम अपनी खबर के ऊपर कायम दायम हैं, वी स्टैंड बाय आवर स्टोरी। खबर की एक्यूरेसी के ऊपर और अपने जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना ही उस खबर के ऊपर कोई तहकीकात कर रहे हैं, ना ही उस रिपोर्टर के ऊपर तहकीकात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर थी जो आज एक ऐसे तरीके से छापी गई कि जैसे कोई चोरी की खबर छप गई थी जाली किस्म तरीके से, और पकड़ी गई है, चोरी पकड़ी गई है किसी की। BBC की वजाहत बड़ी वाज़ेह है और क्लियर है। खबर क्या थी? खबर यह थी कि जो नीलसन और नेस्कोल कंपनी है वो 93-95 जो उनकी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है, जिस तारीख से वो कंपनीज़ कायम हुई, तब से लेकर आज तक, 93 से लेकर आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तब तक उन फ्लैटों की मलकियत इन्हीं कंपनीज़ के पास है, किसी को ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। ये बुनियादी खबर है जो सुप्रीम कोर्ट के भी काम आएगी आइंदा आने वाले दिनों में। BBC कहता है कि हमने इसकी तहकीक की, वेरिफिकेशन ली, वेरीफाइड कॉपीज़ ली और वो कहती हैं कि डे 1 से यही कंपनीज़ इन चारों फ्लैट्स की, मेफेयर अपार्टमेंट्स की जो इस वक्त मरियम नवाज़ से मंसूब हैं, पहले दिन से यही कंपनी मालिक है। और उन्होंने कहा कि हसन नवाज़ जो प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे हैं, इन्होंने एक फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के नाम से कंपनी बनाई जिसने वहाँ पे 12A एक नया एक और अपार्टमेंट वहीं पे ख़रीदा हुआ है। उसके अंदर भी एड्रेस यही का दिया हुआ है, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के अंदर एड्रेस भी जो है वो इन्हीं अपार्टमेंट्स का दिया हुआ है। वो BBC कहता है कि हम अपनी खबर के ऊपर कायम हैं। अब जिन लोगों ने APP को, सरकारी खबरसां इदारे को इस्तेमाल किया ये खबर शाया करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे ही है कि जैसे पनामा पेपर्स की खबर जब ISC-IJ ने जारी की थी तो जिस रिपोर्टर को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए था, बाकायदा 8 कॉलम की उसकी खबर छपनी चाहिए थी, उसकी खबर बेचारे की 2 कॉलम छपी एक अखबार के अंदर। उसके बाद एक फॉलोअप खबर आई कि जुल्फ़ी बुखारी, इमरान खान के दोस्त जुल्फ़ी बुखारी की बहन की 6 कंपनियां हैं, वो वहाँ पे सुपर हेडलाइन छपी, इतनी बड़ी खबर ऊपर। असल खबर जो थी 2 कॉलम छपी और ये इमरान खान के दोस्त जुल्फ़ी बुखारी की बहन की 6 कंपनियां जो कि ब्रिटिश नेशनल है, वो उसके ऊपर जाके सुपर हेडलाइन छपी। आज सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऑफशोर कंपनी बनाना नाजायज़ नहीं है, टैक्स का पैसा चोरी करके ले जाना और उसासे छुपाना वो गैर कानूनी है। ये कोर्ट के लिए क्वेश्चन है बुनियादी, जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान है प्रोग्राम में डॉक्टर शीरीन मज़ारी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वेरी वार्म वेलकम। आफ्ताब बाजवा साहब हैं, सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार से, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब हैं, वज़ीर कानून पंजाब, लाहौर से हमारे साथ। और राना साहब का बयान आजकल बड़ा चर्चा है उसका। राना साहब कहते हैं कि जिन कुव्वतों ने भुट्टो को फांसी चढ़ाया था वही कुव्वतें इस केस की बुनियाद के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब को हटाने के दर पे हैं। इसके अलावा शाजिया मरी साहिबा हैं हमारे साथ, स्काइप के ऊपर हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। डॉक्टर शीरीन मज़ारी, आप फरमाइए, जो आज की कार्रवाई है, आपको लगता है कि एक हतमी स्टेज के ऊपर कोर्ट ने वो सवालात करने शुरू कर दिए हैं मनी ट्रेल के हवाले से भी और मलकियत के हवाले से? बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स कोर्ट में हो रही हैं। पहले तो आज मियाँ साहब के लॉयर ने कतरी ख़त को तो रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कोई डॉक्यूमेंटेशन जिसके बंदा खुद पेश ना हो और वेरीफाई ना करे कि मैंने लिखा, ये मेरा सिग्नेचर है, उसकी रेलेवेंसी नहीं होती एज एविडेंस। तो इसका मतलब है कतरी ख़त को उन्होंने ट्रैश कर दिया है। अब ये जो हमें लग रहा है कि वो है कि मियाँ साहब को बचा लो, बाकी जिधर जो मर्जी करें, यानी कि डी लिंक कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने फ्लैट्स की बात की,
ये एपीपी को इन्होंने यूज़ किया। सुबह कोर्ट में भी यही बात हो रही थी कि बीबीसी स्टोरी कर ही नहीं सकती विदाउट एविडेंस। उनके तो इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं लाइबल के। आपको पता है जियो ने ARY पे केस किया था और वो कोर्ट की डिसीजन आ गई थी, तो आप कर ही नहीं सकते। तो हम हैरान थे, लेकिन लग रहा था कि उस वक्त भी कि ये मिस यूज ऑफ स्टेट एजेंसी का है, और वही अब बीबीसी ने सबूत दे दिया। और फ्लैट्स का जहां तक ताल्लुक है, देखें 1999 में अल तौफीक केस में ये प्लेज हुए थे, और ये प्लेज इस वास्ते हुए थे क्योंकि अल तौफीक केस में हुदैबिया पेपर मिल्स के डायरेक्टर्स के नाम शरीफ फैमिली के लोग थे, इंक्लूडिंग एक बेटा उनका और मरियम शरीफ एज डायरेक्टर्स। अगर ये उनके फ्लैट्स ना होते, अगर कतरी प्रिंस के होते, तो ये प्लेज कैसे हो सकते थे? तो मतलब है ये, मतलब, और अब जो एक ही डिफेंस उनका रह गया है कि आज मखदूम साहब के वर्ड्स ये थे कि बेनिफिट ऑफ द डाउट, यानी कि पहले वो कहते रहे कि आर्टिकल 66 और बाय द वे आर्टिकल 66 इम्यूनिटी नहीं देता, प्रिविलेज देता है। और अब अच्छा, वो कह रहे हैं कि बाजवा साहब से भी इस पे पूछते हैं। बाजवा साहब, आप कानूनी माहिर के तौर पर क्या देखते हैं, केस किस समत में आगे बढ़ रहा है? केस तो मैं दिन ब दिन यही देख रहा हूँ कि जो नून लीग है इस वक्त, मियाँ साहबान जो हैं, ये कहते हैं दलदल में फंसते चले जाना, ये फंसते चले जा रहे हैं। कैसे लगा आपको ये? वो इसलिए क्योंकि जब ये अभी शुरू हुआ केस, जब इनके दलाइल शुरू हुए मखदूम अली साहब से, उन्होंने तो शुरू से ही जो है वो कन्फेशन कर लिया। क्या? हमें इम्यूनिटी हासिल है, हम झूठ बोलें, जो मर्जी करें फ्लोर के ऊपर। क्या पार्लियामेंट का जो कमरा है उसके अंदर कुरान और हदीस के मुताबिक ये इजाज़त है कि आप वहाँ बैठ के झूठ बोल सकते हैं? झूठ झूठ ही होता है, जहाँ भी बोला जाए। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मेरी बेटी फातिमा जुर्म करेगी तो मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। तो ये बादशाह सलामत है, इन्होंने झूठ बोला है। तो अब इस झूठ को इनके वकील ने साबित कर दिया, हाँ जी उन्होंने वहाँ झूठ बोला है। ये बात तो साबित हो चुकी है। ये अब लेकिन उस बयान की बुनियाद पे कोई वज़ीर आज़म की नाअहली नहीं होती, वो जो भी उसकी तादाद है। नहीं, असल तो मसला ऑफशोर कंपनी वाला है ना सर। बात करूंगा, बात है झूठ बोलने की। जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं 62-63 में, वो बहुत अहम है। एक आदमी का सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी एक जगह पे कुछ बात करता है, दूसरी जगह पे कुछ बात करता है। झूठ साबित हो जाए तो झूठ नहली में आ जाता है। ये मैं आपको बता दूं, चाहे वो पार्लियामेंट में झूठ बोले, चाहे वो घर में बैठ के बोले या मस्जिद में बोले। लेकिन मखदूम साहब ने आर्टिकल 66 का हवाला दिया। वो कहते हैं वहाँ जो कुछ है उसकी बुनियाद पे आपने नाअहल नहीं करा दिया। उन्होंने वो अपने आप को उसमें डिफेंड नहीं कर सके। 66 का मतलब ये नहीं, वहाँ है 66 ये कहता है आज़ादी, हर मेंबर को आज़ादी है जिस तरह वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर बोले। लेकिन जब वो बोलेगा तो उसका हिसाब भी देना होगा उसको, वो किन बुनियादों पे वो बात। अगर गलत स्टेटमेंट दी तो कोर्ट उनको जवाब तलबी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, कोर्ट का हक है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब से बात करते हैं। राना साहब, आपका बयान हम डे बिफोर यस्टरडे चला रहे थे, आपने उसमें काफ़ी खौफनाक बात की। आपने कहा जो कुव्वतें भुट्टो को फांसी चढ़ाने के पीछे थीं, वही कुव्वतें नवाज शरीफ साहब को इस कोर्ट केस के ज़रिए हटाने के दर पे हैं। आपको लगता है कि वो कुव्वतें वाकई कारफरमा हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी अपना लीडर माना अपनी इब्तदाई सियासी ज़िंदगी में, और मैंने उनके साथ भी काम किया। और अब मैं पिछले कोई 20-25 साल से मियां नवाज शरीफ को बतौर पार्टी लीडर, बतौर अपने लीडर के जो है मैं देख रहा हूँ। दोनों में एक बात तो ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी पॉपुलर अवामी सियासत की, और मियां नवाज शरीफ भी जो है वो पॉपुलर अवामी लीडर है। बिला यानी तरदीद वो अवाम का मकबूल तरीन लीडर है। तीसरी मरतबा लोगों ने उसे मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया है। ये जो कुव्वतें हैं, इनको कोई नाम आप दे दें, ये बड़ी वाइड टर्म है। ये अवाम दुश्मन कुव्वतें जो हैं, ये हमेशा जो अवामी मकबूल क़यादत लीडर है उसको हमेशा गैर सियासी और गैर जमहूरी तरीके से जो है इन्होंने हटाने की कोशिश की है। और इनकी कोशिश और इनकी जो है वो फ़ैसलों को कभी भी, ये कभी अदालत से फ़ैसला करवाएं, कभी को और हरबा इस्तेमाल करें, किसी को कातिल बनाएं, किसी को हाई जैकर बनाएं, किसी को उम्र कैद करवाएं, किसी को सज़ाए मौत करवाएं, इन फ़ैसलों को कभी अवाम ने जो है वो तस्लीम नहीं किया। लेकिन राना साहब, ये आपको कैसे लगा कि वो कुव्वतें जिन्होंने भुट्टो को फांसी दिलवाई थी, वही कुव्वतें सुप्रीम कोर्ट के केस के पीछे हैं और मियां साहब को वहां से सजा दिलवाना चाहते हैं? बात ये है मलिक साहब,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी फ़ैसला जो है वो एक अदालत ने किया था और आज उस फैसले को अदालतें नहीं मानती। ये मेरे भाई बैठे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाजवा साहब जो है वो सेक्रेटरी हैं, इस वक्त मुंतखब लोग हैं, उस फैसले को वकील नहीं मानते, बार नहीं मानती, अदालत नहीं मानती। मेरा सिर्फ कहना ये है कि अब वो कुव्वतें जो पहले धरने के ज़रिए से मियां नवाज शरीफ को रास्ते से हटाना चाहती थी, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो कोई किसी अंपायर के इशारे के इंतज़ार में वो बैठी रही, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो लॉकडाउन करवाया। उस लॉकडाउन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेता रहता है, हमने तो लॉकडाउन करना है, हुकूमत चलने नहीं देनी, उसी दिन इसको ख़त्म करना है। जब अब हर तरफ से नाकाम हो गई हैं वो कुव्वतें, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से मियां नवाज शरीफ को नाअहल करवाना चाहती हैं। ये अव्वल तो ये फ़ैसला होगा नहीं, जो हक़ाइक़ हैं वो सारे सामने हैं और हम उससे बड़ा पुरुमीद हैं। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि मकबूल तरीन अवामी क़यादत को, लीडर को इस तरह के गैर सियासी, गैर जमहूरी, गैर अवामी तरीक़ों से नाअहल करवाने की कोशिश कभी ना पिछले 70 साल में कामयाब हुई हैं। अच्छा, मैं एक सवाल कर लूं शीरीन बीबी, और हमें ये पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है को फांसी पे चढ़वाया था, वो अपना कंधा जो है वो ऐसी भुट्टो को फांसी पे चढ़वाया था और वो स्प्लिट जजमेंट की बुनियाद के ऊपर भुट्टो को फांसी हुई थी, और जिन जजों ने बाद में बयान दिया था उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक का नाम लिया था, और जनरल ज़ियाउल हक के साथ तो खुद मियां साहब रहे हैं उसके बाद, और उनके बेटे आजकल इनके हिमायती हैं। जनरल ज़ियाउल हक के साथ तो मियां साहब का सफर बड़ा सवाल है। देखें बात ये है कि नदीम मलिक साहब किसी ज़माने में गुलाम इसहाक़ खां के मतलब भी कहा जाता था कि वो गॉड फादर है इस्टेब्लिशमेंट का। देखें, ये मुख्तलिफ कुव्वतें होती हैं, लेकिन उसमें कॉमन बात ये है कि किसी भी जो है वो पॉपुलर क़यादत को अभी एस्टेब्लिशमेंट का गॉडफादर कौन है? गैर अवामी और गैर जमहूरी तरीकों से अभी तो मुझे शेख रशीद और इमरान खान लग रहे हैं। चलो नदीम, मुझे ये दोनों जो है आप जवाब दे रहे हैं, वो मोरे बने हुए हैं के प्राइम मिनिस्टर्स को अनसीट किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त तो PMLN फुदक के खुशियां मना रही थी, उस वक्त तो गैर जमहूरी नहीं लगा। लेकिन नहीं, वो खुशियां नहीं मना रही थी, ये फुदक के खुशियां जो है ना, ये तो कोई और मनाती है। आपकी चुप करके ये आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, फिर ये आपके लिए ये बड़े नागवार गुजरेंगे आपको। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं उस लिमिट में जो है वो दाखिल हूँ। बर्दाश्त करें, मैंने आपकी गलत बात, ये अपने अल्फाज को जरा बेहतर रखिएगा, ये मेरी आपसे इस्तदा है कि ये फुदक का लफ्ज जो है ना, इस ऐसे लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिएगा, फिर मेरी तरफ से कोई लफ्ज निकल गया तो फिर आपके लिए जो है मुश्किल हो जाएगा। बोल दिया सुप्रीम कोर्ट पे, अब ये फिर वही गुंडागर्दी की तैयारी कर रहे हैं कि हमें नामंजूर है। हमने जुडिशल अब रोजाना सुबह 2 गुंडे सुप्रीम कोर्ट आते हैं, वो दोनों गुंडे जो हैं वो पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके खराटे लेते हैं। इनमें बर्दाश्त ही नहीं है कि ना कानून को एक्सेप्ट करना है, अगर फैसला हमारे खिलाफ आया हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये थ्रेटन कर रहे हैं ऑलरेडी, ये गलत रवैया है इनका। ये किसी ने नहीं कहा। से पूछने बाजवा साहब, इसके बाद आप ये नदीम मलिक साहब, मुझे थोड़ी सी इस बात की वजाहत करने दें, मुझे इस बात की वजाहत करने दें। देखे नदीम मलिक साहब, मुझे सिर्फ एक मिनट मेहमान है आप मेरे लिए, आप एक मिनट मुझे इस बात की वजाहत करने दें। शाजिया बीबी, राना साहब ने कहा कि जिन कुव्वतों ने भुट्टो को फांसी चढ़वाया था, कुव्वतें नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के जरिए हटवाना चाहती हैं, आपका इस पे कमेंट? मैं नहीं जानती हूँ कि गुफ्तगू का पूरा बैकग्राउंड क्या है नदीम मलिक साहब, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में डिक्टेटर ज़ियाउल हक के मिशन को आगे ले जाने की जो बातें थी या जो दावे थे या जो वादा था, वो आज के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का था। तो मेरा ख्याल है कि बाकियात का अगर जिक्र किया जाता है ज़ियाउल हक के हवाले से, तो उसमें तो बड़ी क्लैरिटी है और कौम जानती है। जहाँ तक मामलात आज की सूरत हाल के हवाले से हैं और कोर्ट मैटर्स के हवाले से हैं, मेरा ख्याल है आज जो एक तहरीके इस्तेहकाक जमा की गई है जॉइंट अपोजिशन की जानिब से, वो भी गौर तलब है। मैं नहीं जानती कि उस पर आप लोगों ने बात की है कि नहीं की है, लेकिन उसका मतन जो है वो भी खासा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है
और उसमें भी तमाम जो अरकान जिन्होंने दस्तखत किए हैं उन्होंने इसी बात पर एतराज किया है कि ऐवान जो कि सुप्रीम है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो कि सुप्रीम है, उसके इस्तेहकाक को मजरू किया गया है। अगर प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो पेश होते हैं अदालत में वो उस बयान के लिए कोई राह फरार तलाश कर रहे हैं, तो क्योंकि असेंबली में जो बात की जाती है बहैसियत रुकन असेंबली, ये मेरा मानना है, मेरा अकीदा है कि हर बात जो है वो सच्ची, हर लफ्ज जो है वो खरा और सच्चा होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें कहीं घोटाला है और उससे कोई घबराहट का शिकार है या बौखलाहट का शिकार है हुकूमत और हुकूमती अरकान, तो फिर वाज़े है कि इस बयान को टटोला जाए और इस बात का भी जायजा लिया जाए कि आया ये बयान सच है या झूठ पर मबनी है। सही है, बिल्कुल। मेरे ख्याल बाजवा साहब अब आप इसके ऊपर वजाहत करिए। कोर्ट के ऊपर इस वक्त कोई पीछे कुव्वत है जो फोर्स कर रही हो कि मियां नवाज शरीफ को पकड़िए, पनामा आया हुआ, छुट्टी करवा दीजिए? मैं क्योंकि राना सनावला साहब हमारे क्योंकि हैं वज़ीर कानून, मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये वज़ीर कानून दान है, वज़ीर कानून नहीं, वज़ीर कानून दान है। मैं इतना ज़रूर इनसे अर्ज़ करूँगा, आपने लफ्ज़ कुव्वतें इस्तेमाल किया, राना साहब ने कुव्वत एक ही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, काफ लीग हो, PTI हो, ये सारी कुव्वतें एक ही कुव्वत है। अब ये जिसके इशारे पे चलते हैं वो पीछे और है, वो कुव्वत कोई और है, जिनके इशारों पे ये चलते हैं। यही देखिए, जिन थोड़ी सी सादा बात करते हैं, समझ नहीं आई। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट किस कुव्वत पे चल रही है, ये किस कुव्वत के इशारे पे चल रहे हैं? नहीं, किस कुव्वत पे? सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट चल रही है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सबको मौका दे रही है और सुन रही है। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया और मैं अप्रिशिएट करूंगा सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए कि तो राणा साहब का किसकी तरफ इशारा है? उन्होंने कहा राणा साहब ने जो कुफ्तों का इशारा किया ना कि जी फौरन जी जिन्होंने जुल्फिकार भुट्टो को फांसी दे दी, अब नवाज शरीफ को फांसी देने जा रही हैं, वो कर रही हैं, अदालतों की तरफ इशारा है उनका, सीधा सीधा इशारा उनका उनकी तरफ। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि वो जो कुव्वतें थी उनमें आप ये राणा साहब भी शामिल थे, उनमें यही नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे, ये भी शामिल थे। कल को जब ये सारे हालात बदल जाएंगे, PTI की हुकूमत आएगी, तो फिर ये कहेंगे जब कोई अदालत बैठेगी थी इनके पीछे भी कुव्वतें हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, अदालतें जो हैं हमेशा फैसला करती हैं मेरिट पे। भुट्टो वाला फैसला तो दुरुस्त फैसला नहीं था, उसके ऊपर तो मौलवी मुश्ताक और आप पूरे वो हिस्ट्री पढ़ लें, जस्टिस नसीम हसन शाह की जो कुछ कहा हुआ है वो पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके ऊपर किस किस्म का दबाव। तो ये फिर क्यों खामोश थे, क्यों नहीं निकले बाहर जुल्फिकार भुट्टो की फांसी पे? ये तो राणा साहब भी जवाब दे सकते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पीपल्स पार्टी के लीडर थे, ये बताएं क्यों नहीं ये सड़ाई अपने लीडर के पीछे? राणा साहब जवाब देना चाहेंगे? मैं ब्रेक ले लूं पहले? नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर मुझे टाइम दें। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे तफसीली जवाब दीजिएगा। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह साहब, अब आप जवाब दे सकते हैं कि जब भुट्टो को ऐसी कुव्वतों ने फांसी दिलवाई तो आपका रद्दमल क्या था? देखिए नदीम मलिक साहब, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं उसके मतलब थोड़ी सी मैं आपके सामने ये अर्ज़ कर दूँ कि मैं किसी फ़ैसले को गलत या सही नहीं कह रहा, ना ही मैं किसी अदालत को जो है वो खुदा ना खास्ता, मैं ख़ुद एक वकील हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता कि मैं किसी अदालत की तौहीन का जो है वो मुर्तकब हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सियासी फ़ैसले जो हैं ये अवामी अदालत में होते हैं, और जब भी कभी किसी सियासी अवामी मकबूलियत की हामिल राना साहब, अपनी पहले वाली स्टेटमेंट वापस लेनी है तो सीधा कह के वापस ले लें, मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। जी नहीं, मैं वापस नहीं ले रहा, मैं वजाहत कर रहा हूँ कि किसी भी अवामी जो है वो अगर किसी अदालती ब्रेक के अंदर मुझे लगता है आपको थॉट्स आएंगे इंतजामी तरीके से हटाने की, नहीं सुन लें, नहीं मैं मेरी बात तो मुकम्मल होने देना, फिर उसके बाद आप तबसरा कर लें कि किसी भी अवामी पॉपुलर लीडरशिप जो है उसको अगर किसी अदालती या इंतज़ामी तरीके से नाअहल करने या उसको साइड करने की जो कोशिश की गई है उसे अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं ये बात कह रहा हूँ, मैंने पहले भी ये कही, अब भी ये कह रहा हूँ, अगर 1977 में ये कोशिश हुई है तो 1988 में जब लोगों को मौका मिला तो लोगों ने उसी को वापस लेके आए। अगर 1997 के बाद 2008 में मौका मिला तो लोग उसी को लेके आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म का कोई अदालती फैसला जो है वो
पॉपुलर राना साहब, ये बाजवा साहब का सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया मियां साहब के खिलाफ तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? मेरा रद्द-ए-अमल तो वही होगा जो पार्टी का रद्द-ए-अमल होगा, और पार्टी ने उस फैसले को एक्सेप्ट करने का ऐलान किया। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ कि इस मुल्क के अवाम ऐसे फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और 2018 का इलेक्शन जो है वो आपको वाजे कर देगा कि अवाम का ओवरवेलमिंग जो है वो फैसला किसके हक में होता है। ये लोग जो अदालत के कंधों पे चढ़ के सियासी नाकामी को कामयाबी में तब्दील करना चाहते हैं ना, ये लोग कैंपेन नहीं कर सकेंगे, ये लोग अवाम का सामना नहीं कर सकेंगे। तो नहीं, ये तो डिस्कशन हो रही है, ये फिर थ्रेट अब हमें थ्रेट दे रहे हैं। नहीं तो सारा दिन आप सियासी तकरीरें करते हैं। राना साहब जब भी बोलते हैं तो थ्रेट देते हैं। पहले थ्रेट थी कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आज कुछ टोन डाउन हो गए क्योंकि इनकी बाकी पार्टी वालों ने ऑब्जेक्ट किया इनके स्टेटमेंट को पिछले कल। अब वो कह रहे हैं अब हमें थ्रेट दे रहे हैं। मतलब है कि ये नहीं वाजे कर रहे कि हमने तो क्लियरली कह दिया हम फैसला एक्सेप्ट करेंगे, हमने जुडिशल कमीशन का भी फैसला एक्सेप्ट कर लिया था और ये कह रहे हैं कि लोग एक्सेप्ट करेंगे। आफ्टर ऑल यूसुफ रजा गिलानी को हटाया गया, उस वक्त किसी जमहूरी पार्टी ने या किसी सियासी उसने या लोगों ने सड़कों पे निकले प्रोटेस्ट करने के लिए। मतलब है कि आप कह रहे हैं कि पीपीपी के प्राइम मिनिस्टर्स डिस्पेंसिबल है, लेकिन पीएमएलएन के लीडर को आप कानून के दायरे में नहीं ला सकते। क्योंकि देखिए ना, 2 पीपीपी के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ क्या किया था कोर्ट्स ने। उस वक्त तो पीएमएलएन ने कुछ नहीं ऑब्जेक्शन की थी। वो राजा परवेज अशरफ का केस तो अभी भी उनके गले में अटका हुआ है। वो रेंटल पावर का ना केस इधर है ना उधर है, वो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते। सेइंग इज कि उस वक्त 2 प्राइम मिनिस्टर्स ही थे ना, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर था, तो फिर शाजिया बीबी से पूछा। शाजिया बीबी, यूसुफ रजा गिलानी तो डिस्क्वालीफाई हो गए कंटेम्प्ट के जुमरे में, उन्होंने खत नहीं लिखा। राजा परवेज अशरफ के अभी भी तलवार सर के ऊपर है, रेंटल पावर का केस हो सकता है सजा भी हो जाए, उन्हें अंदर भी जा सकते हैं। अगर मियां साहब को ऐसी कोई दिन देखना पड़ा कि उनके ऊपर पनामा वाली कोई सख्त जजमेंट आ गई तो क्या होगा? लोग सारा पूरा पाकिस्तान सड़कों पे आ जाएगा? नदीम साहब, अदालतों के फैसले मानने का जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और मजारी साहिबा की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने गिलानी साहब की यहाँ पर मिसाल दी है, क्योंकि जो कहा गया कि कुछ लोग अदालतों के कंधों पर चढ़कर फैसला मांगते हैं या इस तरह की एक एटीट्यूड रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा पीछे ले जाएं, निहायती काबिल एहतराम है तमाम लोग जो इस प्रोग्राम में हैं, लेकिन अगर आप हकाइक बयान करें तो फिर अदालतों के कंधों पर चढ़कर काला कोट पहनकर और मेमो गेट स्कैंडल और ये इस तरह के जो दीगर स्कैंडल्स पिछले 5 वर्षों में पीपल्स पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट ने देखे हैं, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती है। और आज अगर अदालती कार्रवाई या अदालत में जाने पर एतराज नवाज लीग की कोई भी रुकन की जानिब से आता है तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा हैरान कुन एक लम्हा है हम सबके लिए, और गिलानी साहब के लिए तो खुद मौजूदा वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, अखबारात की भी सुर्खियां वो बनी, टेलीविजन के भी प्रोग्राम्स में आपने वो फुटेजेस चलाए जब उन्होंने ये कहा कि जो है वो रहम करें गिलानी साहब जो उस वक्त के वजीर आजम थे इस कौम पर और इस सिस्टम पर, और इस इल्लीगल पोस्ट को छोड़ दें। तो उन्होंने ये तयन खुद ही कर लिया था कि उनकी पोस्ट इल्लीगल है और उनको घर चले जाना चाहिए, और आइन को वो फॉलो कर रहे थे जिसकी सजा नवाज शरीफ साहब उनको अदालत के जरिए दिलवाना चाह रहे थे। तो मेरे ख्याल है अच्छा नहीं लगता। बीबी, राना सनाउल्लाह साहब के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, वो कहते हैं कि कुछ कुव्वतें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए मियां साहब को सुप्रीम कोर्ट के जरिए ऐसे तरीके से नाअहल करवाना चाहती हैं जैसे भुट्टो को फांसी दिलवाई गई थी। वो ऐसी कुव्वतों की तरफ इशारा कर रहे हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं राना सनाउल्लाह साहब के। तो आपका ख्याल है कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाल रही हैं? शाजिया बीबी से जवाब ले लें। शाजिया बीबी, मुझसे बात देखिए, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि इस मुल्क के अंदर किसी भी गैर जमहूरी इक़दाम की हम हामी नहीं हैं और हम ऐसी किसी भी चीज में कोई किसी का साथ नहीं देंगे। देखिए ये बड़ा क्लियर है, वी आर डेमोक्रेट्स, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि अकाउंटेबिलिटी हो, डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी हो, डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि अगर अदालत में आपसे ये
कहा जाए कि ये तमाम मिल्कियत बनाने के लिए जो जराए आपने इस्तेमाल किए हैं, जो तरीकेकार आपने इस्तेमाल किया है, जो ट्रेल आपने इस्तेमाल किया है, उसको वाजे किया जाए। तो मेरा ख्याल है जमहूरियत में अगर किसी से सच बोलने का मुतालबा किया जाता है तो ये कोई गैर जमहूरी मुतालबा नहीं है। बाजवा साहब जी, इसमें मैं एक गुजारिश करता चलूं, राणा साहब का ये कहना कि कुफ्तें जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला लेंगी, ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। मैं वादे कर दूं, इस पे सुप्रीम कोर्ट को चाहिए राणा साहब को तौहीन अदालत का नोटिस दें। किस बात पे तौहीन? ये न कहना कि जो कुव्वतें हैं सुप्रीम कोर्ट जिस तरह पहले फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से कुव्वतें लेती रही हैं, लेकिन उस पे तो जस्टिस नसीम हसन शाह की अपनी जो भी था किताब का वो रेफरेंस दे सकते हैं। वो अपनी जगह पे है। इनके मैं एक बात बता दूं, आज हमारे कोयटा ब्लास्ट का जो था आज केस लगा हुआ था, जी बिल्कुल, वहां पे काजी फैज शाह की जो रिपोर्ट आई है, हुकूमत ने उसकी मुखालफत की है बहुत बड़ी। जो रिपोर्ट हुकूमत के हक में आ जाए वो सही तो वो ठीक है अपना। अब देखिए माल्टोन की रिपोर्ट क्यों नहीं सभा मिसल पे ला रहे, क्यों नहीं वाम के सामने ला रहे? किस लिए बनी वो कमीशन, किस लिए बना? इसलिए तो बना था कि असल मुल्ज़मान को सामने लाया जाए। अब राणा साहब कहते हैं कि जी कुव्वतें सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाएंगी, तो मैं समझता हूँ राणा साहब तौहीन अदालत कर रहे हैं। राणा साहब आपको तौहीन अदालत का सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे, ये सुजेस्ट कर रहे हैं बाजवा। अगर आफ्ताब बाजवा साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी भी हैं, ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट से नोटिस दिलवाएं। मैं खुद जानता हूँ कानूनी पोजीशन को, मैंने जो कहा है मैं उसको भी मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं उसका जवाब दूंगा। कुछ कुव्वतों के कोशिश करने की बात और कुछ कुव्वतों के करवा लेने की बात, इन दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। और मैं ये बता दूं, आपके सामने अर्ज़ कर दूं कि जावेद हाशमी साहब ने एक बयान दिया है, नदीम मलिक साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है, फॉर्मर चीफ जस्टिस का जिक्र किया है, कुछ और लोगों के भी नाम लिए हैं। उन्होंने जो बात की, अगर उन्होंने गलत बात की है तो उसको दें ना नोटिस, उसका हाँ उसको दें नोटिस, उस नोटिस को दे के उसको बुलवाएं कि जावेद हाशमी साहब आपने ये झूठी बात क्यों की है। और अगर वो कहता है कि मैंने सच की है तो फिर इमरान खान को बुलाएं कि इमरान खान ने जो है ये फिर जो है वो बहतान क्यों गढ़ा। जाके दरखास्त दीजिए तौहीन अदालत की। मेरे ख्याल में आप सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, राणा साहब सही कह रहे हैं, दूध का दूध पानी का। मेरे खिलाफ भी दें, जावेद हाशमी के खिलाफ भी दें, बिल्कुल दोनों के ऊपर दें। राणा साहब देखिए, जिस तरह जावेद हाशमी साहब ने बयान दिया है, आपने बयान दिया है, मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है अनकरीब, अभी हमने कुछ दिन पहले भी किया था इस पनामा लीग के ऊपर ही। अभी हम दोनों को बुलाए, जावेद हाशमी साहब की स्टेटमेंट में भी हमने बुलाया है, इसमें आपको भी शामिल करेंगे। अगर मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाजत दी तो मैं जरूर शरीक बनूंगा और जरूर आपको अदालत के दायरे में। नहीं, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी से इजाजत लेके जावेद हाशमी को भी बुलाए, मुझे भी बुलाए और तौहीन अदालत की हम दोनों के खिलाफ दरखास्त दें, तो फिर हम जाके वहां पे बताएंगे कि भाई ये बातें जो है वो ये इतनी बड़ी बातें, फॉर्मर चीफ जस्टिस का नाम ले लिया और उसके बाद खामोश, सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, बार भी खामोश है, बार के सेक्रेटरी जनरल साहब भी खामोश बैठे हैं। मतलब सवाल थ्रेटन करने के और धमकियां देने के पीएमएलएन का और कोई तौर तरीका ही नहीं है। मतलब पहले हमें थ्रेट दी, फिर कोर्ट को दी, अब इनको दे रहे हैं। ये टीवी प्रोग्राम पे आके राना सनाउल्लाह थ्रेट के अलावा और ये कुछ और नहीं कह सकते। नदीम मलिक साहब आपको थ्रेट दिए, जरा आप वाज़े कर दें। जो इन्होंने कहा है ना कि जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी दिलवाई, तो ये अपने गिरबान में देखे इनकी पार्टी थी, ये पली बड़ी है डिक्टेटरशिप में ज़ियाउल हक के मियां साहब और इनके जो सारे लोग हैं, तो ये तो इन्होंने करवाया था। अब ये किसी और पे, और आज भी ज़ियाउल हक के बेटे इनके एलाए हैं, वन मैन पार्टी जो है ज़ियाउल हक के बेटे, तो बेटे के साथ लाए होना तो लहदा बात है। वैसे जब एक वन मैन पार्टी आपके साथ भी है, नवाज शरीफ वगैरह, किधर से ये पैदा हुई ये पार्टी? प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की किधर से सियासी बिगिनिंग्स है, आप देख लें। Where did he get political birth? ज़ियाउल हक के ज़माने, जनरल जिलानी और जनरल जिलानी के। तो मतलब है अब वो कुछ और। नदीम मलिक साहब, आफ्ताब साहब ने जो आपके सामने बात की है, इधर उधर इनसे कहें कि जावेद हाशमी को नोटिस दें, मुझे भी नोटिस दें। अब कुछ और मैं क्यों करूं जावेद हाशमी को? आप उनको करें जो करना है, आप उनको ले आए। वैसे राणा साहब जावेद हाशमी आपके सदर थे, एक दरखास्त आप डाल दीजिए सुप्रीम कोर्ट करवा रहे थे, आप फॉर्मर चीफ जस्टिस के साथ मिले हुए थे, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ मिली हुई थी, वो ये कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू वो ये कह रहे हैं। राणा साहब ये ट्रीजन का केस, राणा साहब ये ट्रीजन का केस आप उन पे
करेंगे। उसको सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का नोटिस दे उसको, उनसे एफिडेविट ले, उनको कोर्ट में करें। क्यों हम क्यों लाए? सदर आपका था वो, कोई ताल्लुक नहीं, आप अपनी पार्टी में ले आए उन्हें। नहीं क्यों तलक नहीं, आपका वो सदर है। मतलब आपको बड़ी तकलीफ हो रही है तो आप जावेद हाशमी को आगे बढ़ाए, हमने आपको रोका है? नहीं क्यों हम उसको आगे बढ़ाएं, उसको नोटिस दे। वो अब भी कह रहा है, वो कह रहा है कि इमरान खान ने कुरान झूठा उठाया है। वो कहता है कि मुझे बनी गाला बुलाए, मैं वहां पे बैठ के साबित करूंगा। नहीं, कोर्ट में आके साबित करेगा, वो वहां बैठ के कहता है मैं साबित करूंगा। तो चलो आप कोर्ट में ये नदीम मलिक साहब या आफ्ताब बाजवा साहब उसको नोटिस दें, मुझे भी साथ बनाए, उसको भी दे नोटिस। में सारे इकट्ठे हो, आप सबको वहां कुरान सामने रख के आप सबसे नहीं हमें नोटिस दें। क्या क्या करते हैं आप लोग? नहीं बाजवा साहब नोटिस दें, हमें नोटिस दे के बुलाएं हमें। आपकी राय दरमियान में वो शोर में दब गई, आप भी कुछ जिक्र कर रही थी। आपके ख्याल में राना साहब की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर कोई तौहीन अदालत बनती है, और जावेद हाशमी की स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह कह रहे हैं उसके ऊपर भी दोनों पे बननी चाहिए? बताइए आप। देखिए मेरा ख्याल है, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने वर्ड टू वर्ड तो मैंने खुद नहीं सुना, लेकिन आपकी गुफ्तगू से जो मैं अखज़ कर सकती हूँ, यकीनन ऐसी बात हुई है कि जो अदालतों पर एक इल्जाम है और जो बात की गई है। लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि नवाज लीग को शायद इसका तजुर्बा ज्यादा है, क्योंकि अदालतों के दरवाजे खटखटाने की रिवायत में सबसे ज्यादा तो नवाज लीग बिलीव करती है। तो अगर इनको लगता है कि खुदा ना खास्ता कोई कुव्वतें हैं, तो फिर ये क्यों वो दरवाजा खटखटाती रही? पिछले 5 बरस खास तौर पे जिस तरीके से इन्होंने उस वक्त की हुकूमत को चैन का सांस नहीं लेने दिया और हर बात को लेकर काला कोट पहनकर खुद नवाज शरीफ शाजिया बीबी तो यहीं पे फंसी हुई है, इससे आगे नहीं बढ़ना उसने। तो क्या कुव्वतें उस वक्त भी थी? मेरा सवाल तो इनसे होगा कि इनका तजुर्बा क्या इनको यही सिखाता है? क्योंकि हमने अदालतों का एहतराम किया है। और राना सनाउल्लाह साहब, आप अपनी जमात में भी देख लें, आप पर तो आपकी जमात में उंगलियां उठती हैं आबिद शेर अली साहब और उनके वालिद साहब की जानिब से। मैं उस बहस को पढ़ना नहीं चाह रही हूं, लेकिन संगीन इल्जामात वो भी लगाते हैं। तो मामला आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको सुलझाने की जरूरत है, और हरगिज आप इस बात से इनसिक्योर ना हो अगर अदालती कार्रवाई में किसी को भी अदालत के सामने बुलाया जाए, फिर वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, जो कि 3 मरतबा मुख्तलिफ तरीकों से कौम से खिताब कर चुके हैं, बशमूल नेशनल असेंबली के। राना साहब देखें नदीम मलिक साहब, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। अगर मैं अपने तज्ज़िये, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी कन्विक्शन की बुनियाद के ऊपर ये कहता हूँ कि अवामी पॉपुलर लीडरशिप को अदालती और इंतज़ामी तरीके से अलहदा करने की कोशिशें कभी जो है वो कामयाब नहीं हुई। अदालत के कंधे को इस तरह से जब भी इस्तेमाल किया गया, 70 साल की तारीख पड़ी है, ये चीज़ें हमेशा जो है वो नाकाम हुई हैं। तो ये मेरी एक कन्विक्शन है, मेरा एक तज्ज़िया है, मेरी एक सियासी राय है। इसके ऊपर लोगों को इतना परेशान होने की कौन सी बात है? मैं को किसी जो है वो किसी फोरम पे मैं को फैसला करने के लिए तो नहीं बैठा, लेकिन एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरी राय है कि अवाम इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर ठीक है, वक्त आने दे। इससे पहले जब वक्त आया है तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। आपके तहफ़्फ़ुज़ात से तासुर ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ कुव्वतों ने दबाव डाला हुआ है, वो पनामा का केस सुप्रीम कोर्ट में लाई और मियाँ साहब को उठा के बाहर फेंकने लगी है। ये तासुर जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी तैयार हो रही है। बात ये है कि कुछ कुव्वतें जो हैं, जो काम वो 2 नवंबर को नहीं कर सकी, नाकाम हुई और उनको हजीमत उठानी पड़ी, वो काम अब सुप्रीम कोर्ट से करवाना चाहती हैं। मैं ये कह रहा हूँ वो कुव्वतें करवाना चाहती हैं। ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करना है या सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये 2 नवंबर को जो चाहती थी ना कि हम मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर से बाहर निकाल लें, वो अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए से बाहर निकलवाना चाहती है। ये काम नहीं चलेगा। जिसने यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया था, आज भी वही बैठा है। नहीं देखें, आप किसी का नाम ना लें। ये जजेस जो कोर्ट में बैठे हैं, जो बेंच है, ये बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन जज है, ईमानदार है। वो इन कुव्वतों के जो है वो नरगे में नहीं आएंगे। ये 2 गुंडे जो रोज आते हैं ना सुबह सुप्रीम कोर्ट वहां पे लहराते इस तरह से, इनसे मरूब नहीं होंगे वो लोग। डंडा बरदार मिनिस्टर पंजाब में बैठे, नदीम साहब क्या दे रहे हैं? He's sounding ridiculous
कोई अक्लमंद, कोई सोबर किस्म की बात करे, मिनिस्टर है लॉ का। नहीं तो ये आप जो दो नवंबर को लॉकडाउन करना चाहते थे, आप भी तो डंडों के साथ ही करना चाहते थे ना, फिर आपका अनाउंस होना चाहिए था। का तो मजाक है। Who will take him seriously for heaven's sake? जी शाजिया बीबी। नदीम साहब, अभी कहा गया कि बेहतरीन जज है। ये बेहतरीन जज उस वक्त तक है जब तक नवाज लीग के हक में फैसला आता है, और जब हक में नहीं आता है तो फिर जस्टिस नहीं, ये हमेशा से बेहतरीन है, आप ऐसा ना कहें। हमला किया गया था सुप्रीम कोर्ट पर, वो भी हो सकता है नवाज लीग की जानिब से। तो ये माजी और ये रिकॉर्ड इनका है। अदालतें जब तक हक में हैं, यही वो जज है आसिफ सईद खोसा साहब, मैडम वही जज है आसिफ सईद खोसा, जिन्होंने यूसुफ गिलानी को रिस्पॉन्ड किया था। राणा साहब इत्मीनान करें जैसे आसिफ सईद खोसा पर और उनकी टीम पर, उन जजों पर इत्मीनान करें। प्लीज मैं आपसे यही हमें 100% एतमाद है उनके ऊपर। उनके इत्मीनान ना किया तो हमें 100% एतमाद है। आप देखें ये रोते हुए निकलेंगे सुप्रीम कोर्ट से, ये मैं आपको आज कह रहा हूं, ये रोते हुए निकलेंगे। वो जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे हम हमें 100% बात है उनके ऊपर। आपने तो नहीं हम तो ये आपको आपने 2 नवंबर से रोना शुरू किया हुआ है, हम नहीं रो रहे। एक बंदा जिसका सारा प्रोग्राम है सवाए धमकियों के और थ्रेट्स के कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये लॉ मिनिस्टर है। इज दिस अ जोक? मतलब कोई सीरियस ये नदीम मलिक साहब, आप मुझे बताएं कि किसको और किन अल्फाज में मैंने धमकी दी है, मुझे बताएं जरा। सुप्रीम कोर्ट आप इस बात का इंसाफ कर दें। आप फॉर एग्जांपल इन्होंने जो एग्रीमेंट, आप इंसाफ कर दें। अगर आप इंसाफ, मैं आपके ऊपर इंसाफ छोड़ता हूं कि मैंने कौन सी धमकी दी है, मैं उसको विड्रॉ करने को तैयार हूं। मतलब है फॉर हेवन सेक्स, ये आज इतनी चीजें पेश हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पे अगर डिस्कशन होती या कुछ, अब हम यही जवाब दे रहे हैं, वो थ्रेट्स कर रहे हैं, हम वही जवाब। राना साहब, ये क्या बात हुई? राना साहब, आप शीरी बीबी को यकीन दिलाइए कि आप धमकी नहीं दे रहे। देखिए नदीम मलिक साहब मेरे लिए दोनों मेरी बहनें बैठी हैं और मेरे भाई बैठे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैंने इनको कोई धमकी नहीं दी। अगर आप फैसला कर दें, अगर मैंने कोई धमकी दी है, मैं उसे विड्रॉ करने को तैयार हूं। बाकी बात यह है कि ये जो है ना, ये मुंह शगाफियाँ, फलाना कागज़ वो वहाँ से आ गया, वो उधर चला गया, ये लोग अवाम नहीं समझते। अवाम सीधी सीधी बात समझते हैं। अवाम समझते हैं कि ये एक सियासी केस है और इस सियासी केस का फैसला अवामी अदालत में ये किसी इंतजामी और अदालती फैसले से ये मसला हल नहीं होगा। मैं तो ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट बात कह रहा हूँ। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। अदालतों के बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे। आपको उनका फैसला मानना पड़ेगा। अगर यूसुफ गिलानी का फैसला हुआ है, यही आसिफ सईद खोसा जस्टिस ने किया है, ये फैसला भी मानना होगा आपको। शाजिया बीबी नदीम साहब, मेरे भाई आफ्ताब बाजवा साहब, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस के कमीशन ने जो फैसला किया धांधली के केस में, वो क्यों नहीं माना इन्होंने उसके ऊपर 101 एतराज किया। आपने वो क्यों मानवाया? हमने मान लिया है। नहीं माना इन्होंने, बिल्कुल नहीं माना बाजवा साहब, बिल्कुल नहीं माना। इन्होंने 101 एतराज किया उनके ऊपर। तो मान लिया था फैसला। शाजिया बीबी, आप अपना जवाब देने के टाइम थोड़ा। शाजिया बीबी, शाजिया मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस को जो है वो आपने धमकियां दी, आपने उनके ऊपर एतराज़ात उठाया। सियासतदानों को वार्न कर रहा हूं कि मेरी अदालतों के बारे में कतन कोई बात ना करें। अगर आज के बाद आप लोगों ने मेरी अदालतों के बारे में सब की हैं बाजवा साहब, ये को आपकी मलकियत नहीं है, ये सब की है अदालतें, सब इज्जत करते हैं। इनको तो वो अंपायर भी अपना लाते थे ना मियां साहब। नहीं, हमारी आपसे पहले। तो ये शाजिया बीबी, आप अपना जवाब कंटिन्यू करिए। सच्चे जमहूरी कारकुन है, वो इन अदालतों को अपना ही समझते हैं, इसीलिए फांसी का फैसला भी मिलता है तो ले लेते हैं, वजीर आजम को घर भेजने का फैसला भी मिलता है तो ले लेते हैं। अलबत्ता जो गैर जमहूरी सोच रखते हैं, वो फिर अदालतों के साथ क्या करते हैं जब फैसले उनके हक में नहीं आते, उसका भी माजी का रिकॉर्ड नवाज लीग का बड़ा क्लियर है। साहब को मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो परेशानी है वो फैसले के हवाले से, लेकिन अगर हमें कोई परेशानी नहीं है शाजिया बहन, आप परेशान ना हो, कबूल करेंगे हमारे लिए आप ना परेशान हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों है? आप फैसला आने तो दें, हम तो नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। किसी किस्म की भी गुफ्तगू इस तरह आप करेंगे तो आप अदालतों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं।
अदालतों को इन्फ्लुएंस ना करें, उनका नहीं, हम अदालतों को हम आगाह कर रहे हैं कि ये लोग जो 2 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के जरिए हासिल करना चाहते हैं, इनसे मुहतात रहें। मुल्क के अंदर ये मैसेज आपकी तरफ से जाना चाहिए। हमारे खिलाफ आया तो सड़कों पे निकलेंगे, तो ये क्या रिस्पेक्ट दिखा रही है कोर्ट्स? क्या आप गवाह नहीं है इस बात के जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब बहैसियत वजीर आजम कितनी मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के बुलाने पर गए? सुप्रीम मलिक कोर्ट ने साहब, उनको मुझे लगता है राणा साहब आप ये 37 तस्लीम कर सेकंड्स के चुके लिए, हैं कि ये तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसला दे रही टेंशन है। को कबूल आपको किया। लगता है मुझे ये लगता है राणा साहब की करें, गुफ्तगू से यही एक्शन लगा है करें। कि सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ फैसला देने जा रही है और ये अपने आप को मान चुके हैं, क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता बाजवा साहब। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से ये लोग रोते हुए बाहर निकलेंगे। मैं आपको बता दूं, बोलते हैं, सच बोलते हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट से मायूस होकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। राणा साहब, ये कोई चीज वहां पे आप साबित पे नहीं कर दबाव सके। है? राणा साहब, आप पे दबाव है कि आपके खिलाफ जी, फैसला मैं आ ये सकता है? ये बाजवा साहब का ख्याल है? जी सवाल देखें, बात ये है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मतलब जिस किस्म की गुफ्तगू ये बाकी सारे दोस्त कर रहे हैं कि जी ये फैसला हो जाएगा, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ पे मबनी फैसला करेगा और ये कुव्वतें जो 2 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के जरिए से हासिल करना चाहती हैं ये नाकाम होंगी इंशाअल्लाह ताला। राना सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर शीरीन मज़ारी, बाजवा साहब और शाजिया मरी साहब, बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।